ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा अथ 9वें अध्याय में, यानी 9वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित न कर पाना, ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मार गणों की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी का उन सबको शिव के पास भेजना और उनका वहां विफल होना, गणों सहित कामदेव का वापस आने अपने आश्रम को लौटना। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के ऊपर कामदेव का भी कोई बस नहीं चला और परमपिता ब्रह्मा के आज्ञा से कामदेव भोलेनाथ को मोहित करने के लिए चले थे। तो इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूँ। रुद्र संहिता के सती खंड के 9वें अध्याय में, तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के 9वें अध्याय में। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, जिसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तस्मिन् गते सानुचरे शिवस्थानं च मन्मथे चरित्रम भव वंचित्रम तच्छृणुस्व मुनीश्वर। गत्वा तत्र महावीरो मन्मथो मोहकारकः स्वप्रभावं ततानाशु मोहयामास प्राणिनः। वसन्तोऽपि प्रभावं स्वयं चकार हर मोहनम। सर्वे वृक्षा एकदैव प्रफुल्ला अव वन्मुने। तो विधि वान्ध कृतवान्य तत्नान रत्या सह मनोभवः। जीवाः सर्वे वशं याता सग णेशः शिवो न हि समर्धोर्न दन स्या संप्रायासा निष्फलान् मुने। जगाम सह निजस्थानं निवृत्त विमदस्तदा कृत्वा प्राणमं विद्ये मध्यम गद गद्या गिराः। उवाच मदनो वा चोदासीनो विमदो मुने। तो उसके बाद देखा जाए तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ, उसे सुनिए कि कामदेव वहां पर गए भोलेनाथ को मोहित करने के लिए। तो ऐसा कौन सा अद्भुत चरित्र हुआ जिसको हम आप जानते हैं और ब्रह्मा जी उस कथा को सुना रहे हैं और कह रहे हैं। तो सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित भी कर लिया। हे मुने, वसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए और उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए, किंतु गणों सहित शिव जी उसके वश में नहीं हुए। यहां तक देखा जाए तो वृक्ष लताएं जितने भी थे वो सब फल फूल के लग रहा था कि कितने ताजे फूल हैं, लेकिन सब कुछ के बाद भी भोलेनाथ को बस में नहीं कर पाए और वो बस में नहीं हुए। हे मुने, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब बसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए,
तब वह अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला आया, यानी कामदेव। तो हे मुने, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित वह कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगा। तो काम उवाच, यानी कामदेव ब्रह्मा जी से क्या कह रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मन् शंभुर मोहिनियो न वै योग परायण न शक्तिर्मयम नन्यस्य तस्य शंभोर ही मोहने। तो हे ब्राह्मण, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे योग परायण हैं। उन शिव को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है और न अन्य किसी में है। ये कामदेव कह रहे हैं परमपिता ब्रह्मा से। तो समित्रेण मया ब्रह्मन् पुया पाया विधिदा कृता रत्या सहाखिलास्ते च निष्फला अभवन शिवे श्रृणु ब्रह्मण्याथास्मा भी कृत्या ही हर मोहने प्रयासान विधि धास्तता गदतस्तान मुने मम यदा समाधि माश्रित्य स्थितः शंभुर निर्यंत्रितः तदा सुगंधि वातेन शीतलेनाति वेगिना उद्देजयामि रुद्रम स्म नित्यं मोहनकारिणा प्रत्यतो महादेवं समाधिस्ततं त्रिलोचनं स्वसायकास्ताथं पंच समादाय सरासनं तस्याभितो ब्रह्मतस्तु मोहयस्त्र द गणनानहम्। तो मम प्रवेश मात्रेण शिवस्याः सर्वजंवतः वह अभवादिकृतो नैव शंकरः सगणः प्रभु यदा हिमवतः प्रस्थं स गतः प्रमथाधिपः तत्रागतस्तदैवाहं सरतीह समुद्रदिवे दिवे यदा मेरुं गतो रुद्रो यदा वायनागकेसरं कैलासं वा यदा यात्रस्त्राहं गतवास्तदा यदा तत्त्व समाधिस्तु हरस्तु स्थैस्य कदाचन तदा तस्य पुरश्चक्रग्रीवं रचित वाहनं तच्च भ्रूयुगलं ब्रह्मन् हाव भावयुतं मुहुः नाना भावान् कार्षिच्य दाम्पत्य क्रमामुत्तमं नीलकंठं महादेवं सगणं तत्पुर स्थिताः आकर्षुर्मोहितं भावं मृगाश्च पक्षिण तथा मयूरमिथिमनं तत्राकर्षिविधवाहं रसोत्सुकं विविधां गतिमाश्रित्या पार्श्वे तस्य पुरस्तथा नालभदं विवरं तस्मिन् कदाचिदपि मच्छरः सत्यं ब्रवीमि लोकेश मम शक्तिर्न मोहने मधुरप्य करोत्कर्म युक्तं यत्तस्य मोहने तच्छृण्व महाभाग सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तो हे ब्राह्मण, मैंने मित्र वसंत तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने के अनेक उपाय किए, किंतु शिव में वे सभी निष्फल हो गए। मोहित करने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत प्रकार से उपाय किया गया, लेकिन सारे कार्य निष्फल हो गए और वो मोहित नहीं हो पाए। हे ब्राह्मण, हम लोगों ने शिव जी को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विविध उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे मुने, हे तात, आप सुनिए। तो जब शिव जी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान सुगंध युक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। मैं अपने धनुष तथा पांचों पुष्प बाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गणों को मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गणों सहित भगवान शिव विकार युक्त नहीं हुए। हे विधे, जब वे प्रमथाधिपति शिव हिमालय के शिखर पर गए, तब मैं भी वहां बसंत और रति के साथ वहां पहुंच गया। जब वे मेरू पर्वत पर और नागकेसर पर्वत पर गए तो मैं वहां भी गया।
जब वे कैलाश पर्वत पर गए तब मैं भी वहां पर गया। यानी परमपिता ब्रह्मा के आदेशानुसार कामदेव जहां जहां भोलेनाथ गए वहां वहां पीछे पीछे गए, लेकिन वो मोहित नहीं कर पाए कि वे मेरू पर्वत और नागकेसर पर्वत और देखा जाए तो हिमालय के शिखर पर भी गए। वहां पर जाने के बाद जब वे किसी समय समाधि से मुक्त हो गए तो मैंने उनके सामने दो चक्र रचे। वे दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थिर होकर गणों सहित शिव जी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए और रसोत्सुक हुए मयूर के जोड़े ने अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं यह सत्य कह रहा हूं और हे लोकेश, शिव जी को मोहित करने की शक्ति मुझे नहीं है और न मैं कर सकता हूं भोलेनाथ को मोहित। इस बसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो जो उचित उपाय किए हैं, हे महाभाग उन्हें आप सुने। मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। तो इसकी कथा मैं अपनी अगली वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अगली कथा में मैं आपसे मिलता हूं कि कामदेव को थक जाने के बाद बसंत ने उनके ऊपर मोहित करने का क्या क्या उपाय किए और वो उपाय किस तरीके से निष्फल हुआ। तो इस कथा को मैं अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन मंगलमय हो।